Hello friends, welcome to our Texas YouTube channel. Here we share financial, legal and secretarial updates through our videos. And आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं Form 26AS, which is a document that contains your tax deducted and tax information summary, and which will be used when you will file your income tax return. So Form 26AS is basically a tax consolidated statement. Consolidated tax statement that contains all the tax related information like TDS deducted, TCS or details of tax paid in a single statement, and you can download it from the income tax portal from your IT portal, and it's generated annually. Like for assessment year 22-23 there will be separate statement, for assessment year 21-22 there will be separate statement that will contain the information relating to that year. Now जब आप फॉर्म 26AS खोलोगे तो उसमें बहुत सारे पार्ट्स होते हैं जो कि वेरियस वहाँ पे हेड्स होते हैं और वेरियस डिटेल्स होती है. तो वो कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं वो उस आपके बहुत सारे पार्ट्स बने होते हैं. उसमें पार्ट A, B, C, D, E, F, G. तो उन पार्ट्स में क्या क्या डिटेल कंपोनेंट्स का फर्स्ट आता है पार्ट A. इसके ऊपर आपका नेम होता है, टैक्स पेयर का पैन होता है, एड्रेस होता है, ऐसी डिटेल्स होती है. उसके बाद पार्ट A होता है, इसमें आपका यानी कि TDS होता है. TDS होता है आपकी कुछ पेमेंट्स जब भी आपको लाइक रेंट रिसीव हो रहा है तो जो भी टेनेंट है वो आपको जब पेमेंट करेगा रेंट की तो वो आपका ये TDS डिडक्ट कर लेगा और आपके बिहाफ पे गवर्नमेंट को पे करेगा. तो जितना भी वो TDS पे करता है वो आपका यहाँ पे शो करता है. ऐसे ही और कुछ सेक्शंस होते हैं जैसे कि 192 सैलरी के लिए आपका एम्प्लॉयर आपका TDS डिडक्ट करता है और आपके बिहाफ पे डिपॉजिट करता है. ऐसे ही 194C फॉर कॉन्ट्रैक्टर्स, 194J प्रोफेशनल सर्विसेज या फ्रीलांसर के केस में, 194A ये जैसे आपका FD पे जो इंटरेस्ट मिलता है उस पर जो TDS डिडक्ट होता है बैंक के थ्रू वो आपका ये इस सेक्शन के अंडर होता है. तो ये सारे सेक्शंस आपके पार्ट A में शो करते हैं डिटेल्स ऑफ टैक्स डिडक्टेड में. इसके अलावा पार्ट A में और भी दो पार्ट होते हैं, पार्ट A1 एंड पार्ट A2. पार्ट A1 आपका बेसिकली इंटरेस्ट ही शो करता है, इंटरेस्ट पे जो टैक्स डिपॉजिट हुआ है TDS हुआ है वही शो करता है. लेकिन ये आपका होता है इन केस वेयर फॉर्म 15G और 15H हैज़ बीन फाइल्ड. ये आपका होता है जब भी आपको लगता है कि आपकी उतनी इनकम नहीं है तो आप लोअर TDS सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करते हो तो उस केस में आपका यहाँ पे शो होती है डिटेल्स इनकम पे और उस इनकम पे कितना TDS डिडक्ट हुआ है. पार्ट A2 आपका होता है जब भी आप कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी बेचते हो तो उस पर आपका बायर ने जो भी TDS डिडक्ट किया है वो आपका पार्ट A2 में शो होता है. तो ये था आपका पार्ट A पूरा. देन पार्ट B में क्या शो होता है, आपका क्या रिफ्लेक्ट करता है. पार्ट B में आपका लाइक डिटेल्स ऑफ टैक्स डिडक्टेड था A में, यहाँ पे आपका होता है डिटेल्स ऑफ TCS पेड और कलेक्टेड. तो यहाँ पे जो भी आपसे TCS कलेक्ट किया है, TDS आपका पेमेंट करते टाइम डिडक्ट होता है और TCS होता है जब भी आप किसी को पेमेंट कर रहे होते हो तो वो आपसे कलेक्ट करता है. TCS इज़ फॉर टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स. तो इसके भी कुछ स्पेसिफाइड ट्रांजेक्शन्स है जहाँ पे ये होता है. लाइक आप अगर कोई कार परचेज़ कर रहे हो या व्हीकल परचेज़ कर रहे हो तो उस केस में आपसे TCS कलेक्ट किया जाता है और वो आपका पार्ट B में शो होता है. इसके अलावा अगर आपने कोई फॉरेन रेमिटेंस किया है अंडर LRS स्कीम तो भी आपका TCS कलेक्ट किया जाता है और वो आपका यहाँ पे शो होता है. ये था पार्ट B. एंड नेक्स्ट इज पार्ट C. तो पार्ट C में आपका होता है डिटेल्स ऑफ टैक्स पेड. है तो आपका ये TCS भी टैक्स ही एक टाइप का और TDS भी टैक्स है. तो यहाँ पे डिटेल ऑफ टैक्स पेड अदर देन TDS और TCS.
अब ये कौन सा होगा? ये होगा आपका जो आपने साल के बीच में एडवांस टैक्स पे किया है अपनी लाइबिलिटीज़ पे एस्टिमेट करके, या फिर सेल्फ असेसमेंट टैक्स पे किया है, या रेगुलर असेसमेंट टैक्स पे किया, तो वो आपका यहाँ पे शो करेगा। ये आपका हो गया कंप्लीट। देन नेक्स्ट पार्ट डी होता है। पार्ट डी होता है डिटेल्स ऑफ रिफंड दैट हैज़ बीन रिसीव्ड बाय द टैक्स पेयर। इन केस आपका किसी पिछले असेसमेंट ईयर में रिफ़ंड बन रहा था और आपको इस ईयर में अगर आपको रिसीव हुआ है, तो वो उस ईयर के 26 AS में पार्ट डी में शो करेगा कि आपको इस असेसमेंट ईयर का इतना रिफ़ंड रिसीव हुआ है, वो यहाँ पे आएगा। पार्ट ई में आपका आता है, अब ये सारे आपका टैक्स वाला हो चुका है, ये अदर इन्फॉर्मेशन है जो यहाँ पे आती है। पार्ट ई में आपका होता है डिटेल्स ऑफ AIR ट्रांजेक्शन्स। ये होता है एनुअल इंफॉर्मेशन रिटर्न। ये फाइल होती है, ये रिटर्न फाइल की जाती है बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के थ्रू। इसमें क्या होता है, गवर्नमेंट कहते हैं कि अगर आप कोई भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है जो थ्रेशोल्ड लिमिट को एक्सीड कर रहा है, जैसे कि कैश विड्रॉल अगर आपने लिमिट से ज़्यादा किया है, कैश डिपॉजिट आपने लिमिट से ज़्यादा किया है, या फिर आपने FD में जो पैसे जमा करवाए वो कैश में डिपॉजिट किए हैं, या आपने क्रेडिट कार्ड की जो पेमेंट करी है वो कैश में करी है और वो लिमिट से एक्सीड कर रही है, तो वो सारे ट्रांजैक्शन बैंक्स को इनकम टैक्स को इन्फॉर्म करना होता है और वो सारे आपके 26 AS में पार्ट ई के अंदर शो करते हैं। तो ये सारे ट्रांजैक्शन आपके पार्ट ई के। नाउ नेक्स्ट इज पार्ट एफ। यहाँ पे भी आपका इमूवेबल प्रॉपर्टी की डिटेल्स आती हैं, लेकिन पार्ट A2 में आपका जो आपने प्रॉपर्टी बेची है उस पर जो TDS डिडक्ट हुआ है वो आता है। यहाँ पे आपका आता है अगर आपने कोई प्रॉपर्टी परचेज़ करी है और सेलर के बिहाफ पे आपने TDS पे किया उसके पैन पे, तो आपका यहाँ पे डिटेल शो होगी। इन केस ऑफ बायर। द नेक्स्ट एंड लास्ट पार्ट 26 ईयर्स का है पार्ट जी। यहाँ पे आपका पार्ट जी आपका लास्ट पार्ट है। पार्ट जी में होता है डिटेल्स ऑफ TDS डिफ़ॉल्ट्स। अगर आप डिडक्टर हो, लाइक आप किसी का TDS डिडक्ट कर रहे हो और पे कर रहे हो, उसके अंदर अगर आपका कोई डिफ़ॉल्ट है, आपने TDS पे नहीं किया या कोई नोटिस इशू डिमांड आ रखी है आपका, आपने लेट रिटर्न फाइल करी है, तो वो डिफ़ॉल्ट्स ऐसे जो होंगे वो आपके इस पार्ट के अंदर नीचे शो हो जाते हैं, ताकि वो जो आपका रिफ़ंड बने उससे एडजस्ट हो सके। सो ये था कि 26 ईयर्स के क्या क्या पार्ट्स होते हैं और 26 ईयर्स में डिटेल्स क्या क्या होती है। अब हम बात करते हैं 26 ईयर्स आपको डाउनलोड कहाँ से करना है, आप कहाँ पर 26 ईयर्स चेक कर सकते हो। तो 26 ईयर्स आप टैक्स पेयर अपने इनकम टैक्स पोर्टल पे लॉगिन करके एक्सेस कर सकता है। उसके स्टेप्स क्या हैं? सबसे पहले आपको इनकम टैक्स की ऑफिशियल वेबसाइट खोलनी है। देन यू विल सी द ऑप्शन लॉगिन। वहाँ पे आपको जाके अपना पैन और यूज़र नेम डाल के लॉगिन करना है। लॉगिन टू इनकम टैक्स ई-फाइलिंग पोर्टल। पोर्टल ओपन होने के बाद आपके पास ऊपर काफ़ी सारे ऑप्शंस होंगे, उसमें आपके पास एक होगा ई फाइल का ऑप्शन। आप ई फाइल पे क्लिक करोगे, देन आपका आएगा इनकम टैक्स रिटर्न। इस पर क्लिक करने के बाद आपका फर्दर ऑप्शन आपको दिखेगा व्यू फॉर्म 26 AS। इस पर क्लिक करने के बाद आपको रीडायरेक्ट कर देगा ट्रेसेस के पोर्टल पे। वहाँ पे आपका ओपन हो जाएगा। वहाँ पे आपको असेसमेंट ईयर चूज़ करना है कि किस असेसमेंट ईयर का आप 26 ईयर्स चेक करना चाहते हो। असेसमेंट ईयर चेक करने के बाद आपको नीचे HTML या टेक्स्ट फाइल जिस भी फॉर्मेट में आपको चाहिए, अगर आपको पोर्टल पे ही चेक करना है तो HTML चूज़ करके आप नीचे व्यू पे क्लिक कर देंगे और वो नीचे डिटेल्स शो हो जाएंगी। उसके साइड में आपके पास होगा एक्सपोर्ट एज PDF। वहाँ पे करोगे तो आपके पास डॉक्यूमेंट डाउनलोड हो जाएगा और आप उसको बाद में भी चेक कर सकते हो। तो ये था कि आपको 26 AS पोर्टल से डाउनलोड कैसे करना है या कैसे चेक करना है। अब नेक्स्ट आता है कि इतनी सारा डिस्कस कर लिया 26 AS में ये होता है, ऐसे डाउनलोड करना है, इसका यूज़ क्या है या इसकी क्या इम्पोर्टेंस है।
Importance of Form 26AS. इम्पॉर्टेंस ये है कि गवर्नमेंट के पास 26AS होता है आपकी इनकम डिटेल्स और टैक्स डिटेल्स के लिए। तो गवर्नमेंट सबसे पहले आपका 26AS से मैच करती है जब भी कोई रिटर्न फाइल होती है कि कितनी इनकम 26AS में शो हुई है और कितनी आपने ITR रिटर्न में फ़ाइल करी। अगर आपने यहाँ पे कम डिटेल्स दिखाए और यहाँ पे ज़्यादा है तो वो आपको नोटिस भेज देंगे कि आपने ये इतना तो टैक्स ही डिडक्ट हुआ है इस इनकम पे, तो आपने क्यों नहीं शो करी है। सबसे इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है आपका फॉर्म 26AS व्हेन यू आर फाइलिंग ITR, तो आपको चेक करना होता है। और दूसरा ये आपको इसमें भी गाइड करता है कि आपका मान लो किसी ने TDS डिडक्ट किया है 15,000 या 20,000 और 26AS में अगर आपने चेक नहीं किया, उन्होंने सिर्फ 10,000 पे किया है और आपने क्रेडिट ले लिया पूरे 20,000 का, तो फिर स्टिल आपको डिमांड जनरेट करके इनकम टैक्स वाले दे देंगे। तो आपको ये चेक करना होता है कि उन्होंने टाइमली पेमेंट की है या नहीं जो भी TDS डिडक्ट हुआ है। तो फर्स्ट इज़ टू कंपेयर द इनकम एंड टैक्स डिटेल्स एंड अदर देन दैट जो हमने पार्ट्स डिस्कस किए थे उसमें कि आप अपनी इमूवेबल प्रॉपर्टी अगर आपने बेची है तो उसको कैपिटल गेन में आपको डाल के दिखाना होता है कि इसमें मेरा लॉस हुआ है या मेरा गेन हुआ है। तो ये इसके यूजेस होते हैं। आपको पहले चेक करना होता है ITR फाइलिंग से पहले और आपको कंपेयर करना होता है। अगर इसमें कुछ चेंजेस है तो आपको जो भी एम्प्लॉयर है या जो भी कंसर्न पार्टी है जिसने भी आपका TDS जमा किया है उसको कांटेक्ट करके वो चीज़ें ITR फाइलिंग से पहले करेक्ट करवा लेनी है। तो ये इसका यूज़ होता है। सो ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप आपको 26AS के रिलेटेड अब कोई डाउट नहीं होगा, बट स्टिल इफ़ यू हैव एनी डाउट तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। विल बी हैप्पी टू सॉल्व दैट। सो प्लीज़ लाइक, शेयर and comment on the video and do subscribe our channel. Also, if you need any help in ITR filing, be it business ITR or salaried ITR or professional ITR, we would be happy to help you, and you can contact us on the given number or you can just mention it in the comments. Thank you.